बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करना है सारे भैन भरा जितने भी हो खैर वफीयत नाल सो। तो अज जी गल करसां वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जोड़े पाकिस्तान हैं जनरल कमर जवेद बाजवा उन्होंने दरमियान जी फड्डा चली रहा उस पर गल करसां। तो फड्डे की जी बुनियाद या जड़ी वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तो फैज़ हमीद साहब जोड़े DGISI रहे उन्होंने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़े क्लोज तल्लुकात सन। तो आखने कि राती गप्पां शप्पां भी गठिया मारने होने सन। तो जोड़े दिन में मामलात अचने से वो रात भी तय करने होने सन। कुछ दिन पहले जोड़े तबादले हुए कोर कमांडर ने उन्होंने जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब ना जिक्र कोई नहीं सी। तो ये गल होर नाज़रीन तुसां की दसां कि जोड़ा नैक्सट आर्मी चीफ बनने ला होना उसते ज़रूरी है कि 1 साल तक वो कोर कमांडर रहें। तो जिला उन्होंने तकिया जनरल फैज़ हमीद साहब के माड़ा ना कोर कमांडर शामिल नहीं इसना मतलब ये आ कि मैं अगला आर्मी चीफ ना बनन लगा। वो फिर उन्होंने ये काम किया सीधे गए जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोल के इमरान खान साहब ये दसो कि माड़ा कसूर क्या आ। ये गल बो कि एक कोर कमांडर माड़ा जिक्र ही कोई नहीं है इसनी वजह क्या ही है। तो उन्होंने क्या आया कि क्या तुम कोर कमांडर बनना चाहते हो। उन्हें आया बिल्कुल बनना चाहना है। मैं 1 साल कोर कमांडर रेसा तो अगला आर्मी चीफ बनसा आ। तो आर्मी चीफ बनसा तो अगले इलैक्शन तुसां की भी फ़ायदा उसी है असां की भी फ़ायदा उसी है। तो जिस पर इमरान खान साहब आया तो ये तो मसला ही कोई नहीं है तुसां नाम भी शामिल करवाई छोड़ने। तो फिर इमरान खान साहब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की फ़ोन किया। तो उन्हें आया कि ये जड़ा जनरल फैज़ साहब हैं ये माड़े दोस्त यार हैं तो साढ़े यानी करीबी तल्लुकात हैं तो इन्होंने ना शामिल नहीं तो इन्होंने ना शामिल करो। जिस पर जनरल कमर जवेद बाजवा साहब आया कि ठीक है कोई मसला नहीं असां ना शामिल करी किन्ने इन्होंने भी। लेकिन जनरल कमर जवेद बाजवा यानी कोई सोचने के बगैर आया कि ठीक है इन्ना कि असां कोर कमांडर शामिल करिए। इसने एक बुनियादी वजह यह भी है कि कमर जवेद बाजवा साहब ने मतलब कि आया जाना कि वह भी तंग सन जनरल फैज़ हमीद साहब कोलों। वो इस गल्ला तंग सन कि ये जोड़े वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं तो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं DGISI ये आपस में मिली जुली तो मामलात हल करी छोड़ने या मामलात जोड़े उलझाई छोड़ने तो उन्होंने पता ही नहीं होना वो बाखबर ही नहीं होने उस गल्ला तो। इन्होंने दरमियान जोड़े ताल्लुकात इतने खुशगवार हैं उसकी वजह थी मैं बैक होना जाना पाया। तो जिसकी वजह थी फ़ौरन उन्होंने आया कि ठीक है मैं इन्हों की कोर कमांडर पेशावर तैनात कर रहे हैं। जिस पर इमरान खान साहब बड़े खुश हुए तो उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने शुक्रिया अदा किया तो फ़ोन कट्टिए। इस तो बाद जड़ा कम शुरू होया ना उतों फड्डा शुरू होया इस तरह के कमर जवेद बाजवा साहब जोड़े सन उन्हें एक ना भेजा DGISI से कि इसने नोटिफिकेशन जारी करो तो अगले DGISI जोड़े वो ये सुन। तो इमरान खान साहब जिले ना तकिया तो ना सा जनाब नदीम अंजम साहब ना। तो नदीम अंजम साहब जोड़े वो काजी फाइज ईसा साहब निया बड़ियाँ एक वीडियो की तारीफ़ा करने पे जिस तो इमरान खान साहब की लगा कि ये बंदा अगर लगसी तो ये तो साढ़े से मसले पैदा करसी साढ़े से मसाइल पैदा करसी ये तो नहीं होना चाहिए ना कि ना कि काजी फाइज ईसा ना केस डिस्कस बड़ी लंबी हुई है। ये गल बासा कि काजी फाइज ईसा साहब फैज़ाबाद जो धरना सी उस विच उन्होंने नोटिस किया सी कि इसी बैकअप जी करनी पई आर्मी करनी पई या ISI करनी पई ये कियां करनी पई तो पैसे इतना जो तकसीम होने पे कियां होने पे इसना जवाब जनाब मिकी दिता जाए। जिस पर काजी फाइज ईसा साहब ने खिलाफ भी केस हुई आ तो उन्होंने पर करप्शन ने इल्ज़ामात लगे उन्होंने बीवी पर लगे तो केस लंबा चलिया लेकिन फिलहाल वो जस्टिस बहाल हुई है और अगले जोड़े चीफ जस्टिस है शायद वो अच्छन। तो इस गल्ला उन्हें आया ये जड़ा नदीम अंजम आ ये तो पहलू ना काजी फाइज ईसा साहब ने सपोर्ट करना पाया तो जे ये DGISI लगी है तो ये तो साढ़े से मसला बनासी है। तो कुछ जिक्र इत्थे ये भी करसा कि रूहानियत ना बड़ा अमल दखल आ इमरान खान साहब ने जिंदगी तो उन्होंने की अपने कारली तरफों भी आया गया कि फैज़ हमीद साहब जोड़े उन्होंने की दिसंबर तक DGISI रहन दियो नहीं तो साड़ी हुकूमत से मसला बनसी है तो उन्होंने की लो। इस गल्ला पर इमरान खान साहब फंसी है कि उधर जोगे भी ना रहे तो इधर जोगे भी ना रहे कि अपने मुँह में उन्हें की आया कि इन्हें की कोर कमांडर लो तो उन्हें लाई छुड़िया। तो हूँ अगर मैं उन्हें की आहा कि नहीं कोर कमांडर नहीं इन्हें की DGISI रहन दियो तो फिर मसला बनसी है। तो फिर इस पर फिर इमरान खान साहब एक बार फिर कमर जवेद बाजवा साहब की फ़ोन किया तो ये गल भाई उस्ताद जी ये क्या करने पे हो। उन्हें आया क्या होया जी उन्हें आया कि ये जड़ा नदीम अंजम साहब हैं ये तो काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ी मुहब्बतां च गुण गाने
तो ये ना है कि DGISI लगन तो साढ़े से मसला बने तो ये मसला बना सुन दें तो इस तरह करो कि कोई और ना भेजो तो उसी करिए। इस पर जेडे कमर जवेद बाजवा साहब ने अगे पिछे जेडे जनरल होने उन्हें बड़ी हैरत ना इजहार किया तो उन्हें आख्या वो ये इमरान खान साहब की तो जनरल साहब सो मलूक लाडलाई बनाई छुड़िया। एक फ़ोन करने तो आखने कि जनाब DGISI फैज़ हमीद की कोर कमांडर लो तो तुम लाई छोड़ने हो। हूँ आखन लगे कि नहीं जी वो बंदा मिगी मोड़ी तो चाहिए ना तो ये तो मुल्लू लाडले होइए। इस तरह करो कि इस पर स्टैंड गिनो तो आखो जरा मैं ना भेजा नदीम अंजम साहब ना इसी ना नोटिफिकेशन जारी करो और कोई राह नहीं है। जिस पर इमरान खान साहब की जिला ये जवाब लब्भा तो इमरान खान साहब तपीए उन्हें आख्या कि ये क्या गल है जी ये सो मसला बना लो साढ़े से तो ये तो नहीं कि निज़ाम चल रहा। तो इस तरह करो कि जेडे इख्तियारात होने वो वज़ीर आज़म को होने तो तुस 3 थू 5 ना संगी भेजो जड़ा अखलाकी या जड़ा आइन आ या दस्तूर आ उसी लिखा वा तो उसी चो मैं एक ना चूज़ कर सा। जिस पर आर्मी चीफ भी गुस्से च होए उन्हें आया वो इसने हर गल अस मनने तो अस एक ना भेजा तो ये उस तो इनकारी हुई आ। इसका मतलब है कि साढ़े तो भी बाहर जाना पाया बंदा। तो इमरान खान साहब अजे तक कोई नोटिफिकेशन DGISI ने जारी नहीं किया तो 21 तारीख तक उन्हें नोटिफिकेशन हर हालत ही जारी करना हूँ कुछ ना करना किस तरह करना ये अजे होना तो बाकी आ। तो मामला ये बिगड़ना ही जाना पाया। बिगड़ना इस गल है कि जड़ी कल परसों जी फहद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी च ये गल पाई है कि जनाब जड़ा अख्तियार आ वज़ीर आज़म कोल आ तो वज़ीर आज़म ही ये फैसला कर सुना है। इस पर फहद चौधरी साहब एक और गल भी पाई है उन्हें आया कि असा आर्मी चीफ साहब ना एहतराम करने तो असा की उम्मीद है कि आर्मी चीफ साहब साड़ा भी एहतराम कर सुन यानी वज़ीर आज़म हाउस ना भी एहतराम कर सुना है। तो मामला अजे भखया पिया हुआ तो कुछ यानी अन्ने बंडे नहीं लगना। इस पर मरीम नवाज साहिबा भी मैदान में आए तो उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें भी जी तोपा ना रुख सा वो जनरल फैज़ हमीद पर सा तो उन्होंने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की ने तो माड़ा ये जहन आ कि वो चाहने कि इन्हों की मतनाज़ा करा ताकि आगे आर्मी चीफ ना बनी सकन। तो अगर आर्मी चीफ बनीए तो इन्हें फेवर फिर भी इमरान खान नहीं करनी है तो साढ़े से मुश्किल बन सी है। तो इन्हें से इस मारे इन्हें की इतना मतनाज़ा बनाई छोड़ो कि इन्हों पर एलिगेशन लगी जाए कि आर्मी चीफ नहीं बनी सकने। इसी हूँ तक नहीं सूरत हाल तो नोटिफिकेशन अजे तक नहीं जारी हो सकिया DGISI ना नदीम अंजम साहब ना ये नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म साहब जारी कर सून या नहीं कर लगे ये तो आने वाला वक्त ही दसी है। तो वैसे तो बयान अच्छने कि जनाब अस एक पेज पर हमलातन वो गल्ला बातें नाल अस हल करी छोड़सा ये गल्ला बातें नाल हल हो सुन या नहीं हो सुन इस पर अस इंशाल्लाह नज़र रखसा तो जी नवी खबर हुई उस तो भी तुसों की इंशाल्लाह आगाह करसा। इस नाल सईद बट की दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।